ये फिल्म है और इस ढोलक पर जो है हमारे नबी पाक का नाम लिख करके उसको बचाया जा रहा है। शराब पी जा रही है और जो है पूरे वेस्ट बंगाल के मुसलमानों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस फिल्म का पूर्ण रूप से बाइकाट करें। हमारे नबी पाक का जो है नाम ढोलक के ऊपर लिख करके जो है गाने बजाए जाते हैं, बहुत शर्मनाक है। मोहम्मद सनोज मिश्रा इसका डायरेक्टर और वसीम रिजवी इसका डायरेक्टर है। इनके अलग अलग क्षेत्र से जाएं, अलग अलग जगह पे जाएं, अलग अलग थानों में जाएं, आंदोलन करें। जिस तरह से भी आप लोग इनके ऊपर एफआईआर करा सकते हैं, एफआईआर कराने का काम करें। क्या हमारे दिलों को ठेस पहुंचाकर इस भारत की सरकार को, इस मोदी की सरकार को आराम मिलता है, चैन सुकून मिलता है? हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो पहले देखा गया है कि जो नफरती चिंटू हैं, जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, वो नबी पाक की शान में गुस्ताखी करते थे, उनको उल्टा सीधा बोलते थे, अपशब्द बोलते थे। लेकिन अब ये फिल्म वाले भी उसी तर्ज पर उतर आए हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये एक द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म का नाम है। उसके अंदर ये जो ढोलक के ऊपर आप देख रहे हैं मोहम्मद लिखा हुआ है और उसके ऊपर ये नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बार बार ढोलक पर हाथ मार रहे हैं, बजा रहे हैं उसके, जबकि उसके ऊपर उन्होंने मोहम्मद लिखा हुआ है। और जबकि सबको मालूम है कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अहमियत है मुसलमान समाज में, फिर भी ये इस तरीके की हरकत करते हैं। और अब तो इन्होंने हद कर दी है, शराब पी रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और ढोलक के ऊपर नाम लिखने की क्या ज़रूरत थी। जैसे कि हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं भीम आर्मी के मोहम्मद समीर, उन्होंने इस आवाज़ को उठाया है। क्या कुछ कहा है मोहम्मद समीर ने, बातचीत करेंगे यहाँ पर मोहम्मद समीर से कि ये इस तरीके की फ़िल्में जो बन रही हैं, जो इस तरीके के हालात हो रहे हैं, इससे क्या नुकसान हो सकता है। मोहम्मद समीर क्या कहना चाहेंगे? अब जहाँ जो है कहा जाता है कि पूरा देश जो है संविधान को मानने वाला है और संविधान के जो है तरीके से भारत के लोग जो है रहते भी हैं और अपना जीवन गुजर बसर करते हैं और पूरा। वहीं बंगाल के अंदर आप देखने वाली बात है कि एक बड़े पैमाने पर द डेयरी ऑफ वेस्ट बंगाल के नाम से नफरत फैलाई जाती है। हमारे नबी पाक का नाम ढोलक के ऊपर लिख करके और जो है उनकी अपमान किया जाता है, उनकी जो है शान में गुस्ताखी की जाती है। यह है मेरे जो जैसे लोग और इस भारत का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। यह बहुत गलत है। आज की जो भारत में सरकार है, आज की सरकार पूरे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है। मोदी सरकार में आज देखने की बात यह है कि मोदी सरकार में रहने के बावजूद आए दिन हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी की जा रही है और इस तरह से जो है पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जाती है। कभी जो है किसी तरह से कोई महिला करके, क्या नाम था उनका, वो आई, उन्होंने जो हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी की और सरकार उसको जो है सहारा देने का काम करती है। आए दिन ऐसे मामले होते रहते हैं, आए दिन हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी हो रही है और हम बर्दाश्त करने का काम कर रहे हैं। सरकार हमारे बर्दाश्त को हमारी कमजोरी ना समझे। हम बहुत ताकतवर है इस देश में। अगर हमारे हाथ संविधान ने ना बांधे होते, हमारे देश के अंदर हम इस देश से मोहब्बत ना होती, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना हम जानते हैं। हम प्यार से भी जानते हैं और लाठी से भी जानते हैं, ये याद रहे। लेकिन इस तरह से अगर ये मूवियों में इस तरह से हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी की जाएगी तो इस देश का मुसलमान और ये मोहम्मद समीर अपनी गर्दन कटा सकता है, लेकिन कभी नबी पाक की शान में गुस्ताखी नहीं होने देगा। यह याद रहे भारत की सरकार को। और ममता बनर्जी से मैं कहना चाहता हूं कि किस तरह से आपके स्टेट में ऐसी फिल्म को जो है रिलीज कर दिया गया, किस तरह से उसको परमिशन दी गई, किस तरह से नफरत फैलाने का काम ममता बनर्जी सरकार ने किया। मैं चेतावनी देता हूं ममता बनर्जी की सरकार को, इस फिल्म को जल्द से जल्द बंद करा जाए। इस फिल्म पर जो है डायरेक्टर है सनोज मिश्रा, उस पर सख्त धाराओं में एफआईआर की जाए, उसको जल्द से जल्द तत्काल रूप से जेल भेजा जाए। जो उसका प्रोड्यूसर है वसीम रिजवी, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, उस पर संगीन धाराओं में जो है उस पर एफआईआर हो और जेल भेजा जाए। तत्काल रूप से इस फिल्म को बैन किया जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि यह देश जितना उन लोगों का है जो नफरत फैला रहे हैं, जो दंगे फैला रहे हैं,
उससे कहीं गुना ज्यादा हमारे लोगों ने जो है शहादत दी है। आज भी जाकर के देख लो इंडिया गेट पर लाखों के हिसाब से नाम मुसलमानों के लिखे हुए हैं। तो जितना उन लोगों का देश है इतना देश हमारा भी है। इस सरकार जो है उन्हीं के वोटों से सरकार नहीं बनती, हमारी वोटों से भी सरकार बनती है। इस देश का प्रधानमंत्री जितने नफरत फैलाने वाले लोगों का प्रधानमंत्री है उतना प्रधानमंत्री हमारा भी है। ये फिल्म है और इस ढोलक पर जो है हमारे नबी पाक का नाम लिख करके उसको बचाया जा रहा है। शराब पी जा रही हैं, उनको जो है गाने गाए जा रहे हैं। ये बहुत ही दर्दनाक है। हम जो है इसको बर्दाश्त नहीं करते। इस फिल्म का बायकॉट किया जाए और उन पर सख्त कार्रवाई हो। ये सीधा इसमें दिखाया गया है कि किसी भी तरीके से ऐसी फिल्में रिलीज करें जाए और हिंदू मुस्लिम में जो है नफरत फैलाने का काम किया, इस भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएं। जब यह मूवी रिलीज होती है तो सरकार से परमिशन ली जाती है, जो प्रोडक्शन हाउस होता है उससे परमिशन ली जाती है। तो कहाँ चले जाते हैं जो लोग इसको देखने के बावजूद भी इस पर रोक नहीं लगाते। सेंसर बोर्ड को रोक लानी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं भारत के सुप्रीम कोर्ट से कि ऐसी चीजों पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता, ऐसे लोगों पर रोक क्यों नहीं लगाई जाते। क्या हमारे दिलों को ठेस पहुंचाकर इस भारत की सरकार को, इस मोदी की सरकार को आराम मिलता है, चैन सुकून मिलता है। हम भारत को मानने वाले लोग हैं, हम सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर आए दिन ऐसा होता रहा, हम प्यार से मानोगे तो प्यार से भी मनाना जानते हैं। अगर लाठी से ऐसे लोग मानेंगे तो लाठी से भी मनाना हम लोग जानते हैं। ये बात याद रहे ऐसे लोगों को, ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों को। कैसे नफरतें कहां से आ रही हैं कि एक बुजुर्ग ट्रेन के अंदर अगर जो मैं कहता हूं अगर वो मांस खाने वाला है, भारत का संविधान हमें जो है मांस खाने की जो है हमारे ऊपर रोक नहीं लगा रहा। मांस खाने की हमें पूरी इजाजत है कि मांस खा सकते हैं हम। जिसको जो प्रतिबंध उसके जो लगाया हुआ है, जैसे सपोज करो गाय में किसी की आस्था है और गाय में अगर किसी का प्रतिबंध है हम उसको नहीं खाते। हम यहाँ मटन का गोश्त खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, बीफ खा सकते हैं। और क्यों खा सकते हैं? क्योंकि भारत का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपने किसी भी चीज को जो हमारा दिल करेगा हम उसे खा सकते हैं। तो कौन होते हैं आप लोग रोकने वाले? क्यों किसी बुजुर्ग की जो है बददुआएं ले रहे, किसी बुजुर्ग को, किसी मासूम को आप जो है गीदड़ों की तरह घेर कर एक मासूम को मारने का काम कर रहे हैं। पूरे देश का माहौल बर्बाद कर दिया। जो है आप देख सकते हैं अभी रुड़की के अंदर पुलिस प्रशासन ने एक हमारे भाई को मार दिया और उसके पहले दांत तोड़े। जब उसके दांत टूट गए, वो मरने की कगार पे आ गया तो उसको जो है तालाब में फेंक दिया जाता है। कहां है भारत की सरकार? कहां है भारत का सुप्रीम कोर्ट? कब तक हमारे दिलों को खेलते रहोगे? आप कब तक हमारे लोगों की मॉब लिंचिंग करते रहोगे? कब तक हमारे लोगों की हत्याएं करोगे? ये याद रखना, जिस दिन हमारे सब्र का बांध टूटा तो ये याद रखना, ना सरकार रहेगी ना कोई रहेगा। देखिए रुड़की का मामला हुआ, उसमें भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आवाज उठाई और उन्होंने जो है जब ये ट्रेन वाला मामला हुआ, एक बुजुर्ग के साथ में जो है मारपीट गई है, उसमें भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आवाज उठाई है। हर मामलों में भाई चंद्रशेखर आजाद जी आवाज उठाते हैं। अगर भारत के अंदर कोई संविधान को बचाने की लड़ाई आज कोई लड़ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद है। अगर आज दलित और मुस्लिम को एक करने की आवाज कोई लड़ रहा है तो भारत के अंदर वो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद है। आज पूरे देश के अंदर जब हमारी किसी दलित बहन का जो है रेप किया जाता है, किसी मुस्लिम बुजुर्ग की मॉब लिंचिंग की जाती है, तो पूरे देश के अंदर अगर कोई आवाज उठाने वाला है तो वो भाई चंद्रशेखर आजाद है। कोई नेता ऐसा नहीं जो भाई चंद्रशेखर के आजाद के जैसा आवाज दिल खोल करके उठाता हो। और जो है पूरे वेस्ट बंगाल के मुसलमानों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस फिल्म का पूर्ण रूप से बाइकआउट करें और इसके जितने भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, जैसे सनोज मिश्रा इसका डायरेक्टर और वसीम रिजवी इसका डायरेक्टर है, इनके अलग अलग क्षेत्र से जाएं, अलग अलग जगह पे जाएं, अलग अलग थानों में जाएं, आंदोलन करें। जिस तरह से भी आप लोग इनके ऊपर एफआईआर करा सकते हैं, एफआईआर कराने का काम करें। हर स्टेट, हर कस्बा, हर गांव, जहां जहां आप जाना चाहें वहां जाकर के इनके खिलाफ कार्रवाई करें, इनके खिलाफ एप्लीकेशन दे, इनके खिलाफ जो एफआईआर कराने का काम करें। नबी पाक पे जब बात आएगी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मोहम्मद जैसे, हमीर जैसे लोग अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन नबी पाक की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें मरना मंजूर है। अगर सरकार भारत की यह चाहती है कि मोहम्मद समीर जैसे 25 करोड़ मुसलमानों को भारत के अंदर से मार दिया जाए तो हमें कत्ल कर दो, हमें मंजूर है। लेकिन हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी की जाएगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भारत की सरकार जान ले, यह जो है ममता बनर्जी सरकार जान ले कि भारत का मुसलमान मर सकता है, कट सकता है, दब सकता है, लेकिन भारत का मुसलमान जो है नबी पाक की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं। अगर ये दिल्ली के अंदर रिलीज हुई तो मैं आपके चैनल से आज जो है मैं आपसे वादा करता हूं कि सबसे पहले डंडा और झंडा
और गर्दन हमारी तैयार है, ना मरने से डरते हैं ना मारने से डरते हैं अगर नबी पाक का मामला आएगा तो।